Hello students, welcome to live study class. Students, today we will read in class UKG general knowledge a new chapter reading, and our new chapter reading is chapter 1111, and the chapter name is SAFETY safety, FIRST first, safety first. It is SAFETY safety, FIRST first, safety first. safety सुरक्षा first पहले, safety first पहले सुरक्षा. So students, here is a sentence. Let's read it. It is do, not, play, play, with, these. These. Do not play with this. Do, not, play, play, with, these. Do not play with these. Do not कभी भी नहीं. प्ले खेलो विथ साथ में दिस इनके. सो डू नॉट प्ले विथ दिस, कभी भी इनके साथ में मत खेलो. सो स्टूडेंट्स, हियर इज सम पिक्चर ऑल्सो गिवन. एट फर्स्ट लुक दिस पिक्चर. पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे. इन दिस पिक्चर वी हैव सीन आवर डेली यूजेस थिंग्स आर हियर. हमारी जो डेली यूज़ की जो हमारे घरों पे होती हैं वो चीज़ यहाँ पे दिख रही हैं. लाइक दैट नाइफ, चाकू दिख रही है. चाकू आपको पता है आपकी मम्मा के या आपकी हाउस का जो किचन है उसका मेन थिंग जो होती है वो चाकू है. चाहे हमें नाइफ है, चाहे हमें कुछ वेजिटेबल कट करनी है, फ्रूट कट करना है, उसके लिए हम नाइफ यूज़ करते हैं. सेकेंड इज यार हैमर, हथौड़ा है. हमें हथौड़ा कभी भी हमें वॉल पे चाहे कहीं पे भी कोई कील वगैरह वो करनी है, लगाने उसको पेस्ट वो करना है पे, तो हम उसके लिए हैमर यूज़ करते हैं. और हियर इज़ अ स्क्रू ड्राइवर. स्क्रू ड्राइवर है जब हमें कोई भी चीज़ हमारे किसी भी पेंच, चाहे वो कहीं इलेक्ट्रिक बोर्ड स्विच बोर्ड का हो या कोई भी ऐसे किसी भी चीज़ का कोई भी स्क्रू ढीला हो, तो हमें पेच का उसे टाइट करने के लिए ज़रूरत होती है, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती है. इट इज़ सीजर. तो सीजर हमारे यहाँ चाहे हमें कोई ऐसे चीज़ें हैं जिनको कि सीजर के द्वारा कट किया जा सकता है, तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है. एंड वन सेविंग ब्लेड इज ऑल्सो हियर. सेविंग ब्लेड सेविंग करने के काम आती है. चाहे आपके फादर हो, चाहे आपकी फैमिली कोई भी मैन हो, वो इसको यूज़ करते हैं. एंड इट्स अ इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड. ये एक बिजली का स्विच बोर्ड है. जहाँ पे आपके हाउस में इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा वहाँ पर को आपके इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड ज़रूर होगा. एंड हियर इज अ मैचस्टिक बॉक्स. एक माचिस की तिल्ली का बॉक्स है. ये भी हमारे घर पे डेली यूज़ होता है. और हियर इज अ ग्लास. एक शीशे का ग्लास दिख रहा है हमें. एंड दिस टाइम द ग्लास इज ब्रोकन. ये ग्लास टूट गया है और उसका कांच जगह जगह बिखरा हुआ है. तो हमें इन चीज़ों को जब हमारी जो फैमिली में जो स्मॉल चिल्ड्रंस हैं वो उनको इन चीज़ों को इन चीज़ों का यूज़ अवॉइड करना चाहिए. इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए. आफ्टर लुक दिस पिक्चर, नाउ लेट्स मूव इन द नेक्स्ट पिक्चर which is given in this chapter, जो इस चैप्टर में दी गई हैं. So in this chapter, first picture we have seen a boy is standing here near from a table fan, and this time the table fan is connected with the electric switchboard. वो switchboard से connect है. And this time the fan is running also. वो पंखा चल भी रहा है. एंड द बॉय, लुक दिस बॉय एक्टिविटी. द बॉय वांट टू पुट देयर फिंगर इनसाइड इन दिस रनिंग फैन. इस चलते पंखे के अंदर वो अपनी फिंगर को डालना चाह रहा है. सो इज़ इट गुड? नॉट. इट इज़ अ बैड हैबिट, बैड एक्टिविटी. ये एक बुरी बात है. अगर ये बच्चा यहाँ फिंगर डालेगा तो वो चलते हुए फैन से एक तो उसकी फिंगर कट होगी, दूसरा उसे यहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. दोनों ही उसके लिए बहुत बुरे होंगे, बहुत हार्म करेंगे. Now in the second picture we have seen a girl and boy standing here, and we have seen in girl hand a knife and in boy hand a matchstick box. और ये बच्ची जो है ये इस चाकू से खेल रही है और ये बच्चा ये मैचस्टिक बॉक्स लेकर के इसको यहाँ से मैचस्टिक को जला रहा है. तो ये दोनों दे आर प्लेइंग, ये दोनों जो खेल रहे हैं जिससे दिस इज़ नॉट गुड. इट इज़ हार्मफुल फॉर
उनके लिए ही नुकसानदेह होगा ये। और आप देखिए चाकू अगर से अगर कहीं बच्ची के कहीं पे भी अगर उसके बॉडी पार्ट्स में चाकू लग गई, नाइफ लग गई, तो वहाँ पे कट होगा, ब्लड आएगा। और अगर दूसरे बच्चे को लगेगा तो वो भी इंजर्ड होगा। और जो बच्चा यहाँ पे मैचस्टिक जला रहे हैं, तो ये अगर थोड़ा सा भी इनके क्लॉथ्स पे लगा या ये कहीं भी हाउस पे थोड़ा सा कहीं पे भी ये टच में आया, तो ये एक बिग फायर का रूप ले लेगा, एक बड़ी आग का रूप लेगा। और इट विल गिव हार्म टू द फैमिली ऑल्सो। इसके पूरे इसको तो देंगे ही देंगे, इनको तो देंगे देंगे, इनके फैमिली को भी बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। Now look in the third picture. In the third picture we have seen a boy is standing here, or this time the boy want to connect this जो ये press है, iron है, the boy want to connect this iron with the electricity plug. ये बिजली के प्लग से उसको कनेक्ट करना चाह रहा है, बट यहाँ पर को जो है द बॉय इज नॉट यूजिंग प्लग नहीं यूज कर रहा है, वो बिल्कुल खुले यहाँ पे तारों से उसको कनेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक ये बोर्ड से। सो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि बच्चों विदाउट प्लग इफ़ यू आर यूजिंग दैट टाइप एंड कोई भी हम अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो ये हमको क्या करेगा, उल्टा इलेक्ट्रिक शॉक देगा और उल्टा ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। So now look in the last picture. In the last picture we have seen a girl is standing in the kitchen. वो किचन में खड़ी है और this time the girl want to do something. कुछ वो गैस पर कुछ गर्म करना चाहती है, कुछ बनाना चाहती है। सी वॉन्ट टू मेक समथिंग हियर, कुछ बनाना चाहती है। तो उन्होंने उस गर्ल ने क्या करा है, उसने ये स्विच ऑन करा है गैस का, और उसके बाद वो बाहर पे इस मैचस्टिक को जला रही है। तो क्या इज़ इट अ गुड? नॉट ना, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो गैस है, जो कुकिंग गैस है, वो एकदम से फैलती है और वो फैल करके, और ये जो गैस फैलती है बच्चों, ये एकदम से आग पकड़ती है। तो ये बच्ची जितनी देर में मैचस्टिक जला रही है तब तक गैस ऑन है, तो खूब सारी गैस फैल जाएगी। और अगर मैचस्टिक ने अगर गैस ने आग पकड़ ली तो ये जहाँ जहाँ गैस है वहाँ तक आग फैल जाएगी, और ये इस बच्ची के साथ साथ इस पूरे घर के लिए हार्मफुल होगा, नुकसानदेह होगा। So now student, after look these pictures, let's read the last sentence. WAVMUST must, KEEP keep, OURSELVES ourselves, SAFE save, we must keep ourselves safe. WAVMUST must, KEEP keep, OURSELVES ourselves, SAFE safe. We must keep ourselves safe. We हमें must चाहिए, keep रखना, ourselves खुद को, safe सुरक्षित. So we must keep ourselves safe. हमें खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। वो कैसे होगा बच्चों? We will avoid these activities which we have seen in this chapter's pictures. जो हमने इस चैप्टर की पिक्चर्स में देखे हैं, वो सारी हरकतें हमें अवॉइड करनी है, हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, it's the end of your class UKG general knowledge chapter 111 safety first. Now it's your turn. You will take out your book, sit with your parents, and do practice to read the chapter, and do practice to write these sentence, or do practice to learn something from these pictures. इन पिक्चरों से कुछ सीखना है कि हमें किस तरह से कौन सी चीज़ नहीं करनी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, और किससे हम किन कार्यों को अवॉइड करके, कौन से वर्क को अवॉइड करके हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, you will read this chapter and write this chapter also.